morning, students. Today we will discuss some terms in chapter heredity. The terms are genetics, heredity, variation, genotype, phenotype, and we will also discuss about the monohybrid cross. Okay. And in the next class, we will discuss about what are the characteristics taken by Mendel for his experiment. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसने पी के मटर का जो कैरेक्टरिस्टिक था कौन सा उसने कैरेक्टरिस्टिक लिया और उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया. What is genetics? Genetics is a branch of science which deals with heredity and variation. Okay. What is the definition of genetics? Genetics is the branch of science which deals with the heredity and variation. Now, question is what is heredity and what is variation? You know about both. Heredity is the transmission of characteristics, features, or traits from one generation to next generation. What is variation? The differences amongst individuals of a species or population. Population के लिए species की बात है. अगर एक तरह का population है, वो एक तरह का है, वो एक species है. उसके individuals के अंदर जो differences आता है उसी को हम वेरिएशन करते हैं. और इस वेरिएशन का वजह क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन की क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन भी होता है. ये म्यूटेशन हमको इवोल्यूशन में पढ़ना था लेकिन आपको पता नहीं जाएगा. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप. जीनोटाइप क्या है? ये कंप्लीट सेट ऑफ जीन है जो ऑर्गेनिज्म में जीन ऑर्गेनिज्म जीनोम का. ये अभी हम जब इसको समझेंगे अभी आगे तो ये चीजें समझ लेंगे हम. ओके. तो ये सेट ऑफ जीन है और ये क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म छोटा है, बड़ा है, लाल है, नीला है, काला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएंगे? फेनोटाइप. ओके. और जरूरी नहीं है कि हर फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अब आइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बताएगा यहाँ पे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया हुआ, टॉलनेस और शॉर्टनेस. इसके अंदर एक ही कैरेक्टरिस्टिक है दोनों, टी है ना, यानी लंबाई. और इसके अंदर दोनों ये क्या है? स्मॉल का है. ड्वार्फ मींस स्मॉल प्लांट. टॉल प्लांट का हमने एली लिया, एलिली पेयर ऑफ जीन्स है ना, टी और ये दोनों मोनो है, एक जैसा है ना, एक ही कैरेक्टरिस्टिक है. इसके अंदर भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक. इसके अंदर टॉलनेस का, इसके अंदर ड्वार्फनेस का. ये पौधा छोटे पौधे का. इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमेशा छोटा ही होगा, कभी बड़ा पौधा नहीं होगा. और इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमेशा बड़ा ही होगा. लेकिन यहाँ पे हम बड़े प्लांट का और छोटे प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो अब देखिए क्या हमें मिलेगा. ये इसका एलिली पेयर है, जैसे हम लोग पेयर की बात कर रहे थे. यहाँ आया ये टी, इसमें भी टी, इसमें से कोई एक ही लेना है. सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके. एक इसका गैमेट्स, ये गैमेट्स हो गया, टी और टी अलग अलग हो गया, दोनों ये भी अलग अलग हो गया. अब इसमें से कोई एक ले लीजिए, इसमें से कोई एक ले लीजिए, इसमें से कोई भी आप एक ले लेंगे, इसमें से कोई एक लेंगे तो टी और टी बनेगा. यानी चाहे ये टी लीजिए या ये टी लीजिए, ये टी लीजिए या ये टी लीजिए, इस टी को लीजिए या इसको लीजिए, इसको लीजिए, या हमेशा यही आएगा. यानी अब यहाँ पे ये पौधा जो दिख रहा है ये टॉल दिख रहा है. क्या दिख रहा है? टॉल. तो टॉल दिख रहा है, इसका मतलब कि जो टॉलनेस है, कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस जो है ये डोमिनेट कैरेक्टर. ये मेंडल ने इस चीज को फाइंड आउट किया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही दिखेगा. तो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया इसने
एक छोटा पौधा लिया है, बड़ा लिया। तो इस छोटे और बड़े में कौन दिखाई दे रहा है, कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है? बड़ा हुआ, बड़ा मतलब पौधा बड़ा होगा। यानी अगर टी है, कैपिटल टी रहेगा तो वो पौधा हमेशा बड़ा ही होगा। स्मॉल टी होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है तो आपने ये रिसेसिव हो जाएगा, छुप जाएगा और ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा। लेकिन अब ये जो प्रोजेनी हुआ इसको हम F1 जनरेशन कर रहे हैं। अब F1 जनरेशन का जो है प्रोजेनी है, अब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, अब टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। टी और टी दोनों सेम लेंगे क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसका गैमेट क्या हो जाएगा? टी और इसका गैमेट स्मॉल। ये एक गैमेट टी हो गया और एक गैमेट स्मॉल। ठीक है। अभी अगर ये और ये मिलते हैं क्या बनेगा? टी टी। ओके। ये और ये अगर कंबाइन होते हैं, ये एलिल और ये एलिल, तो क्या बनेगा? टी टी। अगर ये और ये कंबाइन होते हैं तो टी टी। अगर ये और ये कंबाइन क्या बनेगा? यानी यहाँ पे जो इसका जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो हमें ये जो है F2 जनरेशन मिला। कौन सा जनरेशन मिला? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक दोनों टॉलनेस का है, ये प्लांट टॉल ही होगा। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस का है, ड्रॉपनेस का है। चूंकि डोमिनेट कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? टॉलनेस। तो ये प्लांट भी टॉल होगा तो अपने से रिसेसिव हो जाएगा, छुप जाएगा, वो नहीं दिखेगा। यानी ये भी प्लांट बड़ा ही होगा, ये प्लांट भी बड़ा होगा। लेकिन इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक ड्वार्फनेस है, तो ये छोटा होगा, ये प्लांट छोटा होगा। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ छुपा हुआ था, रिसेसिव था, उससे नेक्स्ट F2 जनरेशन में एक चांस है कि वो ये रिसेसिव कैरेक्टर जो था स्मॉल टी का, वो F2 जनरेशन में वो दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या बना कि टॉलनेस का क्या है? 3 और डॉट का 1, यानी 3:1। 3:1 ये क्या है? टॉलनेस और ड्वार्फनेस। यानी जो हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हम एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो यहाँ फिनोटाइप रेशियो क्या है? इसमें फिनोटाइप रेशियो 3:1, यानी 3 क्या है? टॉलनेस का है और 1 क्या है? ड्वार्फनेस का है। ओके। अब हम जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे। जीनोटाइप रेशियोज में यानी सेट ऑफ जीन, कंप्लीट सेट ऑफ जीन है ऑर्गेनिज्म जीनोम। तो ये ऑर्गेनिज्म जीनोम का जो कंप्लीट सेट है जीन का, यहाँ पे टी का सेट जो दोनों कैपिटल है, टी का सेट कितना है? यहाँ पे 1 है, 1:. अब टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी का कितना सेट है? 2 है, 1:2। और स्मॉल टी और स्मॉल टी का कितना सेट है? 1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। ओके। यानी 1 सेट कैपिटल टी का है और 2 सेट कैपिटल टी और स्मॉल टी का है और 1 सेट स्मॉल टी। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे
कल जो है मेंडल ने क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस पे और इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे और कंक्लूजन के हिसाब से हम जो कल रूल्स हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो सब यहाँ पे आप सब कुछ देख ही रहे हैं। सेग्रीगेशन भी हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप देख रहे हैं कि ये टी के साथ भी आया, स्मॉल के साथ भी आया और अपने आप केवल स्मॉल वाला गया, यानी किसी से भी वो कॉम्बिनेशन हो सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, फिनोटाइप और जीनोटाइप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और आगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।